आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में 17 सितंबर के दिन हुआ था। 26 मई 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 5 बरस बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर चुनाव जीता और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हो तो वह मुश्किल से मुश्किल हालात को आसान बनाकर अपने लिए नए रास्ते बना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन शुक्रवार को इंदौर के पंचकुइया रोड स्थित युग पुरुष स्वामी परमानंद जी द्वारा स्थापित श्री युग पुरुष धाम में खास तरीके से मनाया गया। यहाँ पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की उपस्थिति में मानसिक दिव्यांग बच्चों के बीच केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने प्रस्तुतियां देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर अपने भाव प्रकट किए। इसको उठा लो। ये तो बहुत पसंद है सबसे छोटे बच्चे को। तो ये प्रिंसी राजकुमारी को पसंद है। प्रिंसी सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आज के दिन ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारा भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः सोने की चिड़िया का तमगा हासिल करे। इसके पूर्व मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद शंकर लालवानी एवं विशेष अतिथि तत्कालीन पार्षद दीपक जैन तीनों का स्वागत श्री युग पुरुष धाम की अध्यक्ष जानवी पवन ठाकुर, सचिव तुलसी धनराज शादीजा, संचालक डॉक्टर GT नागर, प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा एवं समाज सेवी व भाजपा नेता पवन शर्मा ने किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने किया एवं आभार श्री पवन शर्मा ने माना। इस अवसर पर युग पुरुष धाम के सचिव तुलसी धनराज शादीजा एवं क्षेत्र के लोगों ने सांसद शंकर लालवानी से निवेदन किया कि यहां पर प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क की चौड़ाई कम कर दी जाए, जिससे युग पुरुष धाम के मानसिक दिव्यांग बच्चों के खेल परिसर एवं क्षेत्रीय रहवासियों का कम नुकसान हो। निरंतर करते हुए भैया और मेरी कई बार लड़ाई हुई कि जब से सांसद बने पहली बार आए नहीं, सांसद बनने में पहली बार ऐसी लड़ाई और भैया और इन बच्चों के लिए आज मैं भैया से एक गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर चाहूंगी कि
कि हमारे बच्चों का खेल का मैदान नहीं जाना चाहिए, भले मेरा स्वार्थ है वो, लेकिन इन बच्चों को देख के आप जरूर कोशिश करिएगा। और हमारे सांसद भैया हमारा बाहर का जा रहा बल्कि भैया में राज करते और भैया हमारे बच्चों को 2 शब्द आशीर्वाद देंगे। भगवान के चरणों में नमन करते हुए ये देश का सौभाग्य है। इस देश में आज तक जो प्रधानमंत्री आए थे वो प्रधानमंत्री कहने के योग्य नहीं थे। एक ऐसा व्यक्ति आया जो पूरे विश्व में ये बता रहा है कि भारत की एक शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम सब हृदय से गुना गाएंगे। हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी अजय रहे, अजय रहे, अजय रहे। बोल सतगुरुदेव भगवान उनके राज में, उनके शासन में ऐसे यशस्वी जोगी हमारे सांसद महोदय वो इंदौर का तो गौरव बड़ा ही बढ़ा रहे हैं। छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो, वो ये नहीं समझते कि सांसद को मुझे मेरा पद क्या है, गर्व क्या है। वो ये समझते ये शहर मेरा है, ये समस्या मेरी है। उस समस्या के लिए जुझारू और एक कर्मठ के कार्यकर्ता के साथ उसमें लग जाते हैं। ऐसे सांसद को मेरा मैं हाथ से धन्यवाद 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 देता हूँ। परमात्मा आश्रम के सानिध्य में जो ये गुरुकुल चलता है, मैं कई वर्षों से आता रहता हूँ। पर अनिता जी की शिकायत सही है कि इस बार थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि 1.5 वर्ष तक चलना के कारण हम कहीं जा नहीं पाते और खास करके बच्चों के बीच नहीं जा रहे थे। लेकिन अब फिर से कोरोना की स्थिति सुधरी है, हम सब मिलकर उत्साह के वातावरण में फिर से जैसे कार्यक्रम करते थे वो कार्यक्रम फिर से आगे करेंगे। आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बाकी आप चिंता मत करो, अनिता जी ने बोला हम सब अनिता जी के साथ हैं। उत्तरवा जन्मदिवस आज आपने दिव्यांग बच्चों के बीच में मनाया, क्या किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? देखिए, जिस प्रकार हम यहाँ युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जी के आश्रम में हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार बच्चों में उत्साह है, शिक्षिकाओं में उत्साह है, संचालक में उत्साह है। तो सब मिलके यही चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की दीर्घायु हो, शतायु हो और इस देश का नेतृत्व करते हुए इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने में, विश्व में सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहला है, उसको लेके जो माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उसमें हम सब उनके साथ हैं। वो शतायु हो, दीर्घायु, यही कामना करने के लिए आज कार्यक्रम रखा। दिव्यांग बच्चों के बीच में आपने केक काटा, अपने हाथों से उन्हें खिलाया, खाया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के? देखिए, मैं आता रहता हूँ आश्रम में और हमारे दिव्यांग भाई बहन जिस हमेशा यहाँ पर जब भी कुछ काम कार्यक्रम होता है तो उनके बीच में जरूर आता हूँ और इस खुशी के मौके पर इनसे मिलने के बाद खुशी और दुगनी हो जाती है। जिस प्रकार दिव्यांगों ने आज अपनी प्रस्तुतियाँ दी, मोदी जी की शुभकामनाएं दी, यहाँ के संचालकों ने, शिक्षिकाओं ने जिस प्रकार कार्यक्रम आयोजित किया, मैं उनको बधाई देता हूँ और यही उत्साह हमें समाज को काम करने की प्रेरणा देता है कि हम इस समाज में काम करते हुए आगे बढ़ें। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाया गया है, दिव्यांग बच्चों के बीच में सांसद आए, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करूँगा। आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि किसी समय इन दिव्यांग बच्चों को विकलांग कहा जाता था। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की ही कृपा है जिन्होंने इनका विकलांग शब्द हटा के दिव्यांग शब्द दिया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए इन दिव्यांग बच्चों ने भी आज हृदय से धन्यवाद देने के लिए उनका जन्म उत्सव धूमधाम से और उनकी दीर्घायु के लिए कामना करते हुए मनाया है मेरा आदमी। आपका नाम और पद? परंतु एक इस विषय में एक हमने आज एक छोटा सा हमारे जो सांसद महोदय यहाँ मनाने आए थे आदरणीय मोदी जी का जन्म उत्सव, उसमें हमने एक जो दिव्यांग बच्चों का हमारा स्कूल चलता है उसमें एक रोड का प्रावधान आ गया है, जिसकी हमने मांग करी कि इस रोड का जो वास्तविक स्वरूप है 60 फीट उसे ही रखा जाए, न कि इसे बढ़ाकर 80 फीट किया जाए, क्योंकि ये जो सड़क है या ये जो कॉलोनियाँ हैं ये इतनी बड़ी नहीं है कि ये MR10 को जोड़ती हों, यहाँ कोई नेशनल हाईवे चलता हो और इन बच्चों के लिए भी कुछ जगह चाहिए खेलने कूदने बैठने के लिए। तो परस्पर सब आसपास की कॉलोनियों को साथ में लेते हुए आज हमने आदरणीय सांसद शंकर जी लालवानी के समक्ष ये निवेदन रखा है कि इन दिव्यांग बच्चों की मांग को ध्यान में रखते हुए इसकी संज्ञान लेते हुए इस पर भी कुछ कार्रवाई करने का कष्ट करें। प्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जो गुरुदेव है वो शुरू से ही यही कहते आए कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, ऐसा देशभक्त आज तक दुनिया में कभी नहीं आया। और हमारे गुरुदेव इतने खुश थे जब जैसे ही कल हमारे बड़े सर
तुलसी धनराज साथीजा जी ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि हमारे जो सांसद हैं शंकर ललवानी जी, वो हमारे दिव्यांग बच्चों के बीच इन बच्चों का जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं। तो गुरुदेव का एक शब्द मुझे याद रहा कि जो अपने राष्ट्र की सेवा में लगे ऐसे देशभक्त का जन्मदिन वो धूमधाम से मनाना चाहिए। और यही वजह कि कल से हमारे मानसिक जो 162 बच्चे यहाँ निवासरत होते हैं, कल से वो मोदी जी के चित्र बना रहे हैं, उनमें कलर कर रहे हैं। मतलब एक उत्साह का माहौल था और इसीलिए सबने बहुत धूमधाम से आज इस जन्मदिन को मनाया।